नमस्कार साथियों, प्रिय मित्रों। आज मैं आप सबके बीच अर्धवार्षिक परीक्षा समय सारणी 2025-26 लेके आया हूँ, जहाँ 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी कक्षाओं की अर्धवार्षिक समय सारणी जो मध्य प्रदेश शासन लोक शिक्षण संस्थानालय ने जारी कर दी है, जिसमें समय प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक है। तो मैं आपको सबको बता दूं कि यहाँ पर मैं सबसे पहले कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की समय सारणी बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कक्षा 9वीं की तारीख है 3/11 से स्टार्ट होंगे और 11 नवंबर 2025 तक चलेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 3/11/2025 दिन रहेगा सोमवार। कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान का पेपर रहेगा और कक्षा 10वीं में विज्ञान का रहेगा दोस्तों। फिर 3/11/2025 सोमवार को ही परीक्षा के उपरांत अगले प्रश्न पत्र की तैयारी हेतु कक्षा का संचालन होगा। जैसे कक्षा 9वीं का 4 तारीख को हिंदी का पेपर रहेगा और कक्षा 10 का संस्कृत का पेपर रहेगा। तो कक्षा 9वीं में जो क्लास लगेगी वो हिंदी के पेपर के लिए लगेगी, उसकी तैयारी कराएंगे। और कक्षा 10वीं की जो परीक्षा के बाद क्लास लगेगी वो संस्कृत के लिए रहेगी दोस्तों। फिर अगला पेपर है अपना 4/11/2025 दिन रहेगा दोस्तों मंगलवार। और कक्षा 9वीं का पेपर जो रहेगा वो हिंदी का रहेगा और कक्षा 10वीं का जो रहेगा वो संस्कृत का रहेगा। फिर इसी तरह अपना 4 को परीक्षा के बाद अपनी जो तैयारी होगी कक्षा 9वीं में अंग्रेजी विषय की होगी और कक्षा 10वीं में गणित विषय को लेकर होगी दोस्तों। फिर अगला पेपर है अपना 6 तारीख 11वां महीना और 2025 दिन आपका रहेगा दोस्तों गुरुवार। और 9वीं में जो परीक्षा रहेगी वो अंग्रेजी की रहेगी और कक्षा 10वीं में गणित की परीक्षा होगी। फिर दोस्तों अपना अगला पेपर है 7/11/2025 को NSQF के समस्त विषय। जैसा दोस्तों आपने IT BUT के जो सब्जेक्ट जुड़े हैं उनको लेकर इस दिन होगा। और 10वीं में पेपर रहेगा हिंदी विषय का रहेगा दोस्तों। फिर अपना अगला पेपर जो है वो सीधा 8 तारीख को रहेगा दोस्तों। 8/11/2025 दिन शनिवार रहेगा दोस्तों। और पेपर जो रहेगा विज्ञान का रहेगा कक्षा 9वीं में और 10वीं में IT BUT का रहेगा दोस्तों। जिसके बाद दोस्तों फिर है अपना 10/11/2025 दिन सोमवार रहेगा और आपको यहाँ पर कक्षा 9वीं में देखने को मिलेगा गणित का पेपर रहेगा और कक्षा 10वीं में जो रहेगा वो अंग्रेजी का रहेगा। और फिर रहेगा आखिरी पेपर आपका जो 11 नवंबर मंगलवार के दिन, वो कक्षा 9वीं में आपको संस्कृत का पेपर देखने को मिलेगा और जो कक्षा 10वीं है उसमें सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने को मिलेगा। अब मैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप बच्चों को सभी को देना चाहता हूँ छात्रों कि कक्षा 9वीं और 10वीं के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे वो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे तो चैनल में या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें या फिर हमारे कोचिंग का जो चैनल है जैसे कि व्हाट्सएप चैनल है या फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप है, तो वहाँ पे आप जुड़ें, जिससे आपको कक्षा 9वीं के और कक्षा 10वीं के जो अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न आएंगे बिल्कुल 2 कॉपी वैसे प्रश्न पत्र आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक प्रश्न पत्र तैयार किए हैं जो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए या तो हमें मैसेज कर दें, व्हाट्सएप नंबर है 777-309-6768। इस नंबर पे आप मुझे
मैसेज कर दें, जिससे कि मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँ। आप अपने स्टूडेंट का नाम और उसमें कक्षा ज़रूर लिखें और आपको लिखें कि कौन से ज़िले से हैं। तो आप ग्रुप में जुड़ने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। तो अपना नाम ज़रूर लिख के भेजें दोस्तों। अब मैं अगला पेपर बताता हूँ आपके लिए, कक्षा 11वीं और 12वीं की समय सारणी। यहाँ पर दोस्तों कक्षा 11वीं और 12वीं का जो समय रहेगा वो 1:30 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा दोस्तों। और इसमें ये रहेगा कि पहले क्लास संचालन होंगी और उसके उपरांत परीक्षाएं होंगी दोस्तों। तो कक्षा 11वीं का पेपर दिनांक 3/11/2025 दिन सोमवार को रहेगा दोस्तों। और 11वीं का पहला पेपर हिंदी का रहेगा। और 12वीं में अगर आपका भौतिक शास्त्र है, बायो वाले हैं तो भौतिक शास्त्र होगा, आर्ट्स वाले हैं तो अर्थशास्त्र होगा। और फिर एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज और विज्ञान के तत्व, इनमें से कोई एक पेपर होगा जिसमें जो आपका विषय है, तो वो पेपर आपका रहेगा दोस्तों। फिर 4 तारीख को पहले क्या होगा, आपकी पूर्व विद्यालय के समय परीक्षा के पूर्व आपकी कक्षा का संचालन होगा दोस्तों। और 4/11 को मंगलवार को अपने 1:30 बजे से जो आपका पेपर रहेगा 11वीं में भौतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या फिर एनिमल हस्बेंड्री, मिल्क ट्रेड, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज विज्ञान के तत्व का रहेगा दोस्तों। कक्षा 12वीं में हिंदी का रहेगा। अब मैं आपको कक्षा पूर्व विद्यालय की पूर्व परीक्षा के पूर्व जो विद्यालय में कक्षा संचालित होगी उसकी जानकारी न देकर डायरेक्ट आपको परीक्षा की तिथि और उस परीक्षा का विषय में बता देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों 6/11 को गुरुवार का दिन रहेगा और कक्षा 11वीं में अंग्रेजी की परीक्षा रहेगी। और कक्षा 12वीं में रासायनिक शास्त्र, बायो वालों का रासायनिक शास्त्र, आर्ट्स वालों का इतिहास और कॉमर्स वालों का लेखा शास्त्र और एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर। तो ये एग्रीकल्चर और गृह प्रबंध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान, अगर आपका विषय गृह प्रबंध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान है तो कक्षा 12वीं में उसका विषय रहेगा। फिर अपना पेपर है अगला 7/11/2025 को इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस या फिर राजनीति शास्त्र या जीव विज्ञान 11वीं वालों का। और NSQF के समस्त विषय, जैसे अभी मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा 9वीं और 10वीं के टाइम टेबल में कि IT BUT से संबंधित ये परीक्षा होती है, व्यावसायिक शिक्षा के लिए ये वैसे दिए जाते हैं। तो विद्यार्थी के लिए अगर वो लिए तो उनके होंगे। फिर अपना अगला पेपर है दोस्तों 8/11/2025 दिन आपका शनिवार पड़ेगा। इसमें भी NSQF के समस्त विषय एक ही दिन होगा पेपर। और कक्षा 12वीं में भूगोल, व्यवसाय अध्ययन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान एवं स्वास्थ्य का रहेगा दोस्तों। फिर अगला पेपर आता है अपना 10/11/2025 को, दिन सोमवार रहेगा। और कक्षा 11वीं का रासायनिक शास्त्र, इतिहास, लेखा शास्त्र, एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर, गृह प्रबंध पोषण एवं वस्त्र विज्ञान वालों का रहेगा। और कक्षा 12वीं का जो रहेगा वो अंग्रेजी का रहेगा दोस्तों। फिर अपना अगला पेपर है यहाँ पर दोस्तों 11/11/2025 मंगलवार, भूगोल, व्यवसाय अध्ययन, क्रॉप प्रोडक्ट्स एंड हॉर्टिकल्चर, शरीर रचना, क्रिया विज्ञान, स्वास्थ्य। तो ये भूगोल जो है आर्ट्स वालों का है और व्यवसाय अध्ययन जो है अपना कॉमर्स विषय वालों का है। और 12वीं में जो रहेगा वो राजनीति शास्त्र रहेगा दोस्तों, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस का और राजनीति शास्त्र, जीव विज्ञान इत्यादि का देखने को मिलेगा दोस्तों। फिर अपना अगला पेपर है 12/11/2025 दिन बुधवार रहेगा दोस्तों। उसमें गणित और समाजशास्त्र का रहेगा। और 12वीं में रहेगा संस्कृत या उर्दू का रहेगा दोस्तों। तो 11वीं और 12वीं में बहुत कम बच्चे होते हैं जो संस्कृत और उर्दू लेते हैं। जिनकी रुचि संस्कृत और उर्दू में होती है वही छात्र संस्कृत और उर्दू लेते हैं दोस्तों। अगला अपना आखिरी पेपर जो रहेगा 13/11/2025 दिन गुरुवार। और जो पेपर रहेगा 11वीं 12वीं में संस्कृत और उर्दू का रहेगा दोस्तों। और अपना कक्षा 12वीं में गणित और समाजशास्त्र का रहेगा दोस्तों। जिस तरह मैंने 9वीं 10वीं के प्रश्न पत्र तैयार किए हैं
उसी तरह मैंने 11वीं 12वीं के सभी विषयों के भी प्रश्न पत्र तैयार किए हैं। आप अगर एक छात्र हैं और अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, अगर 12वीं में हैं और आप चाहते हैं कि विद्यालय से प्रथम आकर स्कूटी मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कार की जाए, और तो आप अपनी पढ़ाई निरंतर करते रहें। और हम किसी भी प्रकार की आपको शिक्षा में कोई बाधा मिलती है तो आप हमें मैसेज ज़रूर करें। और अगर शिक्षण सामग्री हमारे पास जो है वो हम आपको ज़रूर उपलब्ध कराएंगे। पिछली कक्षाओं के पिछले वर्षों के जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो सारे प्रश्न पत्र भी हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। और आपको महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो तैयार किए हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिल जाएंगे। अगर आप एक छात्र हैं तो आप हमें मैसेज करें और हमें बताएं कि आप किस कक्षा में हैं और आपको किस विषय से संबंधित कठिनाई देखने को मिलती है। वहाँ पर हम आपको सरल तरीके से हमारे महत्वपूर्ण नोट्स आप तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें। मैं आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको डालता रहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आपको हर विषय से संबंधित, परीक्षा से संबंधित और शिक्षण सुविधाओं से संबंधित आप तक हमारी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। अगली बार फिर अपन बहुत जल्दी मिलेंगे किसी न किसी बहाने से, और बहाना वो होगा वो आप देख ही रहें। ये शिक्षा से संबंधित ही मैं वीडियो बनाता हूँ, उससे संबंधित आप सब तक उपयोगी और महत्वपूर्ण रही होगी। धन्यवाद दोस्तों।